अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हुसैन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल। शो का आगाज़ करते हैं इंतहाई मुस्बत ख़बर, बहुत ही अच्छी ख़बर। ख़ास तौर पे इस वक्त जब जो केसेस हैं कोविड-19 के, वो हमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे यूएसए के अंदर और जो दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे केसेस की जो तादाद है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। 5 करोड़ से ज़ायद केसेस जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं रिपोर्ट। पूरी दुनिया में डेथ का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे सिनेरियो में इस वक्त एक अच्छी ख़बर का आ जाना बहुत ही ज़ाहिद जो है, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी ख़बर है। अशद ज़रूरत थी इस अच्छी ख़बर की। ख़बर यह है कि फाइज़र कंपनी ने जो है कहा है कि जो जो थर्ड लेवल की जो ट्रायल्स है वैक्सीन के, उसमें जो है काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। जो इफ़ेक्टिवनेस है वो तकरीबन 90% की है, जो कि बहुत ही मुस्बत है, बहुत ही अच्छा है। इससे लगता है कि जो वैक्सीन्स की जो तैयारी है वो अब तकरीबन आखिरी मराहिल में है, टेस्टिंग जो है अपने आखिरी मराहिल में है। बहुत जल्द लगता है कि जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल होगी, क्योंकि जो थर्ड लेवल की जो ट्रायल्स हैं फाइज़र के मुताबिक, उसमें जो वैक्सीन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 90% रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कंपनी के, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन आ जाए। क्योंकि बज़ाहिर अगर यहाँ पे लॉकडाउन और इस तरीके की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो इससे ग्लोबल इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हिट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा ओवरऑल अगर इकॉनमी की अगर हम बात करें पूरी दुनिया की। क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद भी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। इससे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। उसके बाद चीज़ें जो है अपने लेवल्स पर नहीं आ सके। बहुत ज़्यादा कहीं भी किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है रीबाउंड होते हुए नज़र नहीं आई। उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड वेव का आ जाना। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर वैक्सीन आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पुश होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के लिए। क्योंकि वैक्सीन के बिना मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत हाल में जो है इस पे काबू पाया जा सकता था। क्योंकि जितना भी कंट्रोल करें तो उससे स्प्रेड को एक हद तक ही रोका जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की सूरत में, जिसमें हम इकोनॉमिक जो आउटपुट है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसीलिए वैक्सीन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से जो फाइज़र कंपनी का जो क्लेम है कि जो थर्ड लेवल के जो ट्रायल्स हैं उसमें काफ़ी हद तक उनको कामयाबी मिली है। जो इफ़ेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो 90% की है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एक मुस्बत ख़बर, ऐसी ख़बर जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरी दुनिया को। अगली खबर जो है वो है शुगर प्राइसेस के हवाले से। कल भी हमने बात की कि किस तरीके से जो है फेडरल मिनिस्टर जो है उनका स्टेटमेंट था कि जो है शुगर प्राइसेस जो है वो तकरीबन 15 से 20 रुपए पर केजी कम हो जाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से जो है गवर्नमेंट कर रही है शुगर की। उसके बाद उनका क्लेम था कि प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन जैसा ही कल हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था कि अब तक के जो गवर्नमेंट के जो दावे हैं ख़ास तौर पे महंगाई को लेके, वो सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ पे जो है अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। चीज़ें जो हैं जूं की तूं हैं, कीमतें जो है अभी भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। शुगर प्राइसेस के हवाले से ख़बर यह है कि जो होल सेल मार्केट है उसमें जो शुगर की जो प्राइसेस है वो फर्दर बढ़ गई हैं। तकरीबन 100 रुपये जो है पर केजी, 49.5 केजी का जो बैग है, पर बैग के हिसाब से 100 रुपीज़ जो है उसमें इजाफा हुआ है। 100 रुपये पर बैग का जो है इजाफा हुआ है होल सेल जो है शुगर की प्राइस में। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो क्लेम है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से जो है डिफेंड करती है। क्योंकि कल ही खबर थी कि इंपोर्ट के बाद जो है प्राइसेस 15 से 20 रुपए पर केजी कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आती है। कम होने के बजाय कीमतें अभी भी हमें जो है बढ़ते हुए ही नज़र आती हैं। होल सेल मार्केट में जो शुगर की जो प्राइसेस हैं उसमें तकरीबन 100 रुपीज़ पर बैग जो है वो इजाफा हुआ है। 49.5 केजी का एक बैग होता है, उस पर तकरीबन 100 रुपीज़ का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
अब देखते हैं कि इफ़ेक्टिवली जो है गवर्नमेंट अब इस सूरत हाल से किस तरीके से निमटती है, क्योंकि लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है महंगाई को काबू जो है कर पा रही है, या जो उनके जो क्लेम्स हैं कि हमने जो है जो स्टेप्स हैं वो उठा लिए हैं जिसके बाद जो है कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल प्रैक्टिकली और ग्राउंड जो है ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो कीमतें हैं फ़िलहाल हमें कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, बल्कि बढ़ते हुए ही नज़र आती हैं, जो कि मैं समझता हूँ महंगाई के लिए बहुत ज़्यादा ही जो है नुकसानदेह होगा, क्योंकि महंगाई इससे जो है फ़र्दर बढ़ सकती है। आवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, आवाम को जो है मज़ीद जो है महंगाई का बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में भी जो कोविड-19 के केसेस है उसमें तेज़ी से जो है वो इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। कल एनसीओसी के इजलास में जो है तशवीश का इज़हार किया गया है। 3 बड़े शहरों में जो है ख़ास तौर पे जो केसेस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो पॉज़िटिविटी का जो रेट है वो 15% से ज़्यादा इस वक्त हो चुका है, जो कि बहुत ही जो है अलार्मिंग है। ख़ास तौर पे इस वक्त जब जो टेम्परेचर है पूरे मुल्क में आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है और विंटर की तरफ हम जा रहे हैं, जिसके बाद ख़दशा है कि जो केसेस हैं वो फ़र्दर बढ़ जाएँगे। पूरी दुनिया इस वक्त जो है कोविड-19 के लपेट में है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में भी अब जो है केसेस में इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो मेजर जो सिटीज़ हैं ख़ास तौर पे उनमें जो केसेस है वो हमें तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पॉज़िटिविटी रेट है वो 15% से एक्सीड करता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि जो वैक्सीन है उसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की, क्योंकि विदाउट वैक्सीन एक हद तक ही कंट्रोल जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद जो है आप उसको ज़्यादा एक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है डेफ़िनेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आती हैं। फ़िलहाल क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ़ एहतियात ही इस वक्त जो है मेन एक वाहिद हल है इसका कोविड-19 से बचाव का। फ़िलहाल जो है एहतियात ही करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना जो है हम फैलाव को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल नज़रें हैं कि वैक्सीन जो है वो मार्केट में कब तक जो है अवेलेबल होती है, क्योंकि वैक्सीन ही जो है इन तमाम जो मसाइल का है वो हल ला सकती है। क्योंकि एक बार वैक्सीन मार्केट में जो है अवेलेबल हो गई तो डेफ़िनेटली उससे जो है काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उससे जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में केसेस जिस तरीके से जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फ़िलहाल उनको रोकने के लिए जो है एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक प्लेसेस पे तमाम जो है लोगों से गुजारिश यही है कि जो मास्क है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सैनिटाइज़र जो हैं उनका भी इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जो स्प्रेड है कोविड-19 का इसको जो है कम से कम किया जा सके। ओगरा के हवाले से ख़बर ये है कि ओगरा ने जो है कुछ जो आरएलएनजी जो बेस्ड सीएनजी आउटलेट्स हैं उनको जो है लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिए हैं। तमाम सीएनजी स्टेशन जो आरएलएनजी के ऊपर चलेंगे उनको जो है ओगरा लाइसेंस देने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत ख़बर है इस सूरत हाल में, जहाँ पे ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो नेचुरल गैस है उसके जो ज़खायर हैं तेज़ी से जो है वो डिप्लीट होते हुए हमें नज़र आते हैं। गैस की सूरत हाल भी पूरे मुल्क में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बीच में हमने देखा कि किस तरीके से जो है गैस की लोड शेडिंग में भी हमें जो है इजाफ़ा होते हुए नज़र आया। तो इस तमाम सूरत हाल में जो आरएलएनजी के ऊपर जो सीएनजी स्टेशंस खुल रहे हैं जिनको ओगरा जो है लाइसेंस देने जा रहा है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी ख़बर है इससे, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसके ऊपर जो है बर्डन कम आएगा और जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए जो नेचुरल गैस है वो अवेलेबल होगी। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो नेचुरल गैस है जो अवेलेबल होगी। ख़ास तौर पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको चीपेस्ट जो सोर्स है नेचुरल गैस की सूरत में वो दी जाए, ताकि जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो, कंपनीज़ को फ़ायदा हो, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो, तो डेफ़िनेटली उससे जो जॉब क्रिएशन है वो भी होगी। और क्योंकि जो सीएनजी के ऊपर जो चल रहे थे स्टेशंस नेचुरल गैस पे, तो डेफ़िनेटली उसका ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था।
تو یوز جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو نہیں تھا کسی بھی صورت میں. تو تمام سی این جی اسٹیشنز کو جو ہے آر ایل این جی کے اوپر اگر کنورٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا اوور آل اکانومی کے لیے بھی, تاکہ جو نیچرل گیس ہے اس کا صحیح استعمال کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جو ہے اوگرا جو ہے اب لائسنس ایشو کرنے جا رہا ہے. تمام جو سی این جی اسٹیشنز ہیں جو کہ آر ایل این جی کے اوپر ہوں گے ان کو لائسنس جو ہے وہ دیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اسٹیپ ہے اوگرا کی طرف سے. ایل پی جی کے حوالے سے بات کریں, ایل پی جی کی جو پرپوز جو پالیسی آ رہی ہے بہت ہی اچھی پالیسی ہے, جس میں جو امپورٹ کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 5.5% کا اس کو جو ہے ختم کیا جائے گا, اور جو جی ایس ٹی ہے اس کو بھی جو ہے کم کیا جائے گا, 10% پہ لایا جائے گا. اس وقت جو جی ایس ٹی ہے وہ ہے 17% سے کم کر کے اس کو 10% پہ لایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت خبر ہے. اس سے جو اوور آل جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں کمی متوقع ہوگی, اور اس کا امپیکٹ جو ہے عام گھریلو صارفین پہ بھی ہوگا, اور انفلیشن میں بھی کسی حد تک اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے خاص طور پہ اس مہنگائی کی انوائرمنٹ میں. لیکن فی الحال جو مین اس وقت گورنمنٹ کے لیے ایشو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے کمی لائی جا سکے, ان کی جو قیمت ہیں ان کو ان چیک رکھا جا سکے. مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس اے کی مارکیٹس میں زبردست تیزی نظر آئی جو ہی ویکسین کی خبر آئی, خاص طور پہ جیسے ہی خبر آئی کہ جو ویکسین ہے اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ اراؤنڈ 90% ہے, فائزر کا کلیم تھا. اس کے بعد ایک زبردست تیزی ہمیں نظر آئی یو ایس مارکیٹ میں, خاص طور پہ جو ڈاؤ جونز ہے اس میں بہت ہی زبردست قسم کی کل تیزی ہمیں نظر آئی. تقریباً جو ہے 1500 سے زائد پوائنٹ کا انٹر ڈے میں اضافہ ہمیں نظر آیا. تمام سٹاکس جو ہے وہ ہمیں بوم ہوتے ہوئے نظر آئے. انڈسٹریل جو سٹاکس تھے ان میں کل بہت زیادہ تیزی ہمیں نظر آئی. ویکسین کا آ جانا, 90% افیکٹونیس کا کلیم کرنا فائزر کی طرف سے, یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو ٹریگر ثابت ہوا کل مارکیٹس کے لیے. بوئنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں زبردست جو ہے کل ہمیں اضافہ نظر آیا, لیکن اس کے بعد جو کلوزنگ تھی اس میں جو انٹرا ڈے جو گینز تھے وہ تقریباً کافی جو ہے مارکیٹ نے لوز کیے. لیکن اس کے باوجود جو مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی وہ زبردست رہی, تقریباً 800 سے زائد پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے ڈاؤ جونز کل کلوز ہوا. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں تقریباً جو ہے بہت زیادہ پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی, اور جتنے بھی انٹرا ڈے گینز تھے وہ مارکیٹ نے نہ صرف ریز کیے بلکہ نیگیٹو زون میں جو ہے کلوزنگ دی. تقریباً 181 پوائنٹ منفی کے ساتھ کل ڈاؤ جونز کلوز ہوا, لیکن جو نیسڈیک جو ہے کلوز ہوا 181 پوائنٹ کے گراوٹ کے ساتھ, جبکہ جو ڈاؤ جونز کی جو پرفارمنس ہے وہ زبردست قسم کی رہی. 800 سے زائد پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل جو ہے ڈاؤ جونز جو ہے کلوز ہوا. وہیں اگر ہم ایشین مارکیٹس کی بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں فی الحال جو ایک مکس ٹرینڈ نظر آتا ہے, سلائٹلی پازیٹیوز ہے مارکیٹ. کل ایشین مارکیٹس بھی زبردست تیزی ان میں نظر آئی اس ویکسین کے اناؤنسمنٹ کے بعد, لیکن اس کے بعد آج کے جو سیشنز ہیں جو ایشین مارکیٹ جو اوپن ہوئی ہیں اس میں فی الحال جو ہے ہمیں تھوڑا مکس ٹرینڈ نظر آتا ہے. سلائٹلی پازیٹیو ہیں فی الحال مارکیٹ جو ہیں, لیکن لگتا ہے کہ جو امپیکٹ تھا ویکسین کا وہ اب آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج آپ جو لوکل مارکیٹ ہے ہماری جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں پرفارمنس کس طریقے سے رہتی ہے. آیا جو کل کی جو کلوزنگز ہے گلوبل مارکیٹس کی اس کو ٹریک کرتے ہوئے آج جو ہماری جو مارکیٹ ہے KC 100 انڈیکس, اگر ہم بینچ مارک انڈیکس کی بات کریں اس میں بھی اگر کل کی پرفارمنس کے حساب سے آج جو ہے تیزی ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ کل جو گلوبل مارکیٹس ہیں اس میں زبردست تیزی ہمیں نظر آئی. تو اگر ان کو ممک ہم کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ویکسینز کا جو امپیکٹ ہے, ویکسین کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے اس نیوز کا اگر ہماری مارکیٹ میں بھی آج اگر ریئلائز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری مارکیٹ میں بھی آج جو ہے ہمیں پازیٹیو ایکٹیویٹی نظر آ سکتی ہے, جیسا کہ ہم نے کل پوری دنیا کی مارکیٹس میں دیکھی. اب دیکھتے ہیں کہ آج اگر پازیٹیو ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کیا تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے وہ سسٹینیبل ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ کل بھی ہمیں مارکیٹ جو ہے کافی والیٹائل نظر آئی. تقریباً دونوں جانب جو ہے مارکیٹ موو کرتے ہوئے نظر آئی. انٹراڈے میں تقریباً 200 سے زائد پوائنٹ کا جو ہے اضافہ کیا, اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف تمام پوائنٹ جو گین کیے تھے وہ ریز کیے بلکہ مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی, اور 100 پوائنٹ سے زائد کی جو ہے مارکیٹ میں انٹراڈے میں گراوٹ نظر آئی. ایٹ لیسٹ جو کلوزنگ تھی وہ مثبت نوٹ پہ ہوئی, تقریباً 50 سے زائد پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کل کلوز ہوئی. لیکن والیومز جو ہے کل کافی ہمیں کم نظر آئے, بہت ہی ڈل ایکٹیویٹی رہی مارکیٹ کے
کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن مارکیٹ کا کس طریقے سے رہتا ہے. اگر گلوبل مارکیٹس کی جو پرفارمنس ہے کل کی اس کو ٹریک کیا جائے اور اس کا ایک امپیکٹ دیکھا جائے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ گلوبل مارکیٹس کا ایک امپیکٹ ہمیں کبھی کبھار نظر آتا ہے اپنی لوکل مارکیٹ میں, اور خاص طور پہ ایسے سینیریو میں جہاں پہ ویکسین کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے کہ جو ویکسین جو فائزر کا جو کلیم ہے کہ جس میں جو 3rd لیول کی جو ٹرائلز اس پہ ویکسین کے تقریباً 90% افیکٹونیس ہونے کے ثبوت ملے ہیں. اب اسٹڈی ہے فی الحال, اب فائنل اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن جو کلیم ہے اس کا بہت ہی بڑا امپیکٹ آیا کل مارکیٹس میں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا پاکستان کی مارکیٹ میں بھی اس کا ایسا ہی امپیکٹ آتا ہے کہ جیسا کل ہم نے پوری دنیا کی مارکیٹس میں دیکھا. اسی پہ جو ہے اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.